हेलो गाइस एंड आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण की बात करेंगे और एक ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जिस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्ज़ाम में 100% होती है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बन जाएगा, वो 101% आएगा। तो यह 5 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। जो लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलते रहें। तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है आज का हमारा वो है मातृभाषा शिक्षण एवं विदेशी शिक्षण, विदेशी भाषा शिक्षण में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई फॉर्मेट में आ सकता है कि मातृभाषा शिक्षण क्या है या विदेशी भाषा शिक्षण क्या है, या आपसे इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अगर हम मातृभाषा शिक्षण की बात करें तो वे सब भाषाएँ जिनका जन्म एवं विकास किसी देश विशेष में हुआ है उस देश की मातृभाषा कहलाती है। यानी कहने का मतलब वो सारी भाषाएं जिनका जन्म जो है किसी देश विशेष में हुआ है वह उस देश की मातृभाषा कहलाती हैं। हमारे देश में जिन भाषाओं का भी जन्म हुआ है वो देसी भाषाएं भी होती हैं, लेकिन एक भाषा ऐसी भी होगी जो हमारी मातृभाषा होगी। तो किसी भी कंट्री में जिन भाषाओं का जन्म होता है वह भाषा है उस देश की मातृभाषा कहलाती है। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो हमारे देश भारत में अनेक भाषाओं का जन्म हुआ एवं विकास हुआ, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, पाली हो गया, भ्रंश हो गया, सिंह हो गया, गुजराती हो गया, कश्मीरी हो गया, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमी, नेपाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एवं मलयालम। ये सारी भाषाएं हमारे देश की ही भाषाएं हैं, लेकिन ये सारी भाषाएं एक देसी भाषाएं कहलाएंगी क्योंकि हमारे देश में इनका विकास हुआ, जन्म हुआ। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की देसी भाषाएं हैं और हमारे देश के लिए ये सभी भाषाएं देसी हैं, परंतु इनमें हिंदी भाषा जो हो जाएगी वो हमारे देश की मातृभाषा है। हिंदी भाषा क्या है? हमारे देश की मातृभाषा है। इस प्रकार लैटिन व अंग्रेजी भाषा ब्रिटेन की और जर्मनी व भाषा जर्मन की मातृभाषाएं कहलाएंगी। तो किसी भी देश में जिस भाषा का जन्म होता है, जिस भाषा का विकास होता है, जन विकास होता है, वह भाषा ही उस देश की मातृभाषा कहलाती है। और हर एक कंट्री में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, वह उस देश की देसी भाषा कहलाती हैं। लेकिन एक भाषा ऐसे भी होती है जो राष्ट्र की भाषा होती है, जिसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। सो मेरा मानना है कि अगर मातृभाषा का डिफिनेशन आता है आपके एग्ज़ाम में तो आप बड़े आसानी से इसे लिख पाएंगे, बिल्कुल भी आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। अगर वहीं पर बात की जाए विदेशी भाषा क्या है, तो किसी देश की दृष्टि से, किसी देश की दृष्टि से अगर हम अपने देश की बात कर लें तो हमारे देश की दृष्टि से वे सब भाषाएं जिनका जन्म या विकास देश को छोड़कर अन्य किसी देश में हुआ है उस देश के लिए विदेशी भाषाएं होती हैं। जैसे हमारे देश में जिन भाषाओं का जन्म नहीं हुआ है तो भाषाएं हमारे देश की थोड़ी कहलाएंगी, वो हमारे लिए विदेशी भाषाएं हो जाएंगी। जैसे अगर आप अंग्रेजी की बात कर लो, फारसी की बात कर लो, रूसी की बात कर लो, जर्मनी की बात कर लो, ये सारी भाषाओं का जो विकास हुआ है हमारी कंट्री में नहीं हुआ है, किसी अन्य कंट्री में हुआ है, किसी अन्य देश में हुआ है। तो ये सारी भाषाएँ हमारे देश के लिए एक विदेशी भाषा हो जाएंगी क्योंकि इन भाषाओं का जन्म हमारे देश में नहीं हुआ है। तो जिन भाषाओं का जन्म हमारे देश में हुआ है वो भाषाएं हमारी देशी भाषाएं हैं और हमारी कंट्री की एक मातृभाषा होती है जो हमारे राष्ट्र की भाषा होती है, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। वैसे ही जिन भाषाओं का जन्म हमारे देश में नहीं हुआ है वो सारी भाषाएं हमारे लिए विदेशी भाषाएं हो जाएंगी, या दूसरे कंट्री के लिए भी हमारे देश की जो भाषाएं होंगी वो उनके लिए क्या हो जाएंगी? विदेशी भाषाएं। चाहे वो हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे तेलुगु, तमिल, ये सारी भाषाएं उन कंट्रीज़ के लिए क्या हो जाएंगी? विदेशी भाषाएं हो जाएंगी। तो गाइस ये 3 से 4 मिनट का जो वीडियो था ना, इस वीडियो के माध्यम से आपने मातृभाषा और विदेशी भाषा को अच्छे से समझ लिया होगा। इनके बारे में आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसे बड़े आसानी से आप लिख सकते हो, चाहे मातृभाषा बोला जाए या विदेशी भाषा बोला जाए, उनके बारे में आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। सो गाइस आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास वीडियो था। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हों आपको टाइमली मिलते रहें। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।